बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो, पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो हर्ट के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ऐसे ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट किया है, अगर कहीं ऐसे ही बैठे कहीं पढ़ाई के लिए अगर सच में नहीं बैठे हो तो लेक्चर को अभी बंद कर लो। अगर सच में पढ़ने के लिए बैठे हो तो अपने पास एक कॉपी पेन रख लो, या अगर तुमने पहले हर्ट पढ़ा हुआ है तो इस लेक्चर को ऐसे देखो, आपका हर्ट रिवाइज हो जाएगा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो पेपर पेन साथ रखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर्ट की डायग्राम, हर्ट में सर्कुलेशन का पाथवे, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएंगी। आपको जरा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर्ट हर्ट क्या है बेटा? हर्ट हमारी बॉडी का एक पंपिंग ऑर्गन है ना। धड़कता रहता है, दिल धक धक करता है ना बेटा। धक धक नहीं करता, दिल लब डब करता है ना। बॉलीवुड ने धक धक करवा दिया सबको। दिल की आवाज जो है, हर्ट की साउंड जो है, बीटिंग साउंड, वो लब डब है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इस पे। फिलहाल आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है आज का टॉपिक, क्या लिखा है इस पे? तो देखो, द मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट, हमारी चेस्ट के पास, नियर द चेस्ट, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में टुवर्ड्स द लेफ्ट है क्या? हर्ट। अब ये थोरेसिक रीजन क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। नहीं ध्यान देते हो उस टाइम, अभी ध्यान दो, अभी क्लियर करवा देता हूं। देखो ध्यान से बच्चे, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ये डायफ्राम आ गई। ठीक है, ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर जो है ना, डायफ्राम के ऊपर वो आ जाती है थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और डायफ्राम से नीचे जो पेट वाला पोर्शन आ गया, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? अब नहीं भूलना, ठीक है। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो हर्ट है कहां? हर्ट एग्जैक्टली है कहां? हर्ट हमारी चेस्ट में है, थोरेसिक कैविटी में है। समझ आ गया? अब थोरेसिक कैविटी में कहां, तो चलो देखते हैं कहां। देखो थोरेसिक कैविटी में कहां बेटा, ध्यान से समझना अब इसे। देखो थोरेसिक कैविटी में कहां पे बात हो रही है। ये बेटा फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये आपकी बॉडी आ गई। ये डायफ्राम थोड़ा नीचे कर देते हैं समझाने के लिए। ठीक है, ये डायफ्राम आ गया। अब ये लंग्स आ गए, ये बेटा राइट लंग आ गया, ये लेफ्ट लंग आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, राइट लंग और लेफ्ट लंग में, यहां पे जो लेफ्ट लंग है ना, यहां पे इस लेफ्ट लंग में यहां पे एक क्लिफ्ट सा बना हुआ। ठीक है, इस क्लिफ्ट को बोलते हैं बेटा कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच में हार्ट तो सेंटर में है, लेकिन इस कार्डियक नॉच में टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। तो ये क्या है? लेफ्ट की तरफ है, यहां लेफ्ट की तरफ। आप एक चीज देख रहे हो लेक्चर में कि सर ये वाली राइट, ये वाली साइड तो हमें राइट लग रही है, ये लेफ्ट लग रही है। बिल्कुल नहीं बेटा, ये राइट लेफ्ट नहीं है। तो क्या है? ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये कैसे सर? ये तो सामने देखो कैसे बेटा, ये एग्जैक्टली आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसे। ये आपकी बॉडी की बात हो रही है। अब ये किस साइड हो गया? ये राइट साइड है। तो अपनी कॉपी को अपने बिल्कुल चेस्ट की तरफ करो और देखो, राइट ये और लेफ्ट ये, इस तरह से। ठीक है, सामने जब हम बनाते हैं तो हमें अपोजिट लगता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर करो। तो यहां पे हर्ट है आपका, ये हर्ट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हर्ट है। क्लियर? समझ आ गया? हर्ट की पोजीशन अच्छे से पता चली ना बेटा? पोजीशन में तो अब कोई डाउट नहीं रहेगा। थोरेसिक कैविटी में है, कार्डियक नॉच में फिटेड है, टुवर्ड्स लेफ्ट, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ टिल्ट है। चलो आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चे? सेकंड पॉइंट है, द हर्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हर्ट जो है हमारी बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ह्यूमन हर्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ह्यूमन का जो हर्ट है बेटा 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। अभी फिलहाल इस डायग्राम से समझो, ये बॉक्स है एक, इसको हर्ट मानो, तो ये 4 चैम्बर में डिवाइड है। कितने चैम्बर में? 4 कंपार्ट। चैम्बर होगी खाली जगह, कंपार्टमेंट। देखो ये 1, 2, 3 और 4 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो कि इन्वॉल्व हैं ये चैम्बर्स
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। क्लियर, समझ आ गया यहां तक? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया। ये जो ऊपर वाले 2 चैम्बर है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या बोलते हैं? एट्रिया। ठीक है, एट्रियम, एक को एट्रियम बोलेंगे, दोनों को एट्रिया बोल दिया। ठीक है, ऑरिकल्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे वाले 2 चैम्बर है बेटा, इन नीचे वाले 2 चैम्बर्स को क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल्स आ गए। तो ठीक है, ऊपर वाले 2 चैम्बर को वियर एज द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलेंगे। यहीं तक आपकी डिस्कशन है आपकी एनसीईआरटी में। बट मैं हार्ट की आपको एक अच्छी सी डायग्राम, जो कि लाइन डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हार्ट की एक बहुत ही प्यारी डायग्राम आपको मैं बताऊंगा। तो चलो बेटा, अभी हम हार्ट की डायग्राम को बनाते हैं, साथ साथ आप भी बनाओ। अच्छे से बनाओगे तब जाके ही चीजें क्लियर होंगी। आलस करोगे डायग्राम बनाने में तो बायो के स्टूडेंट, तो काहे के बायो के स्टूडेंट हो यार, है ना? बायो का स्टूडेंट तो आलस नहीं करता है डायग्राम बनाने में। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो ये हार्ट में कैसे बना रहा हूं बेटा। सिंपली मैं हार्ट का क्या कर रहा हूं? सेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, लेटरल सेक्शन ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, क्या ये हार्ट है? मैंने क्या किया, इस हार्ट को इस तरह से काटा है, ऊपर से नीचे, और ऊपर वाला टुकड़ा इसका उठा के साइड कर दिया। अब अंदर से जो दिख रहा है ना, वो मैं बना रहा हूं। समझ आ गया? ऐसे तो बाहर से बंद होगा पूरा हार्ट, तो क्या दिखेगा? तो हमेशा जो आपकी बुक्स में भी डायग्राम है ना, वो सब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके ही डायग्राम्स बनी हुई है। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ इसे काटेंगे, ऊपर वाले हिस्से को साइड रखेंगे और अंदर से क्या है वो बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 4 चैम्बर है, ये बात तो मैंने कर ली। अब कैसे क्या अरेंज है तो देखो ध्यान से। इस तरह से हार्ट है बेटा, ध्यान से देखना, और इस डायग्राम को आपने भी ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो बच्चे ध्यान से, ये ऊपर वाले 2 जो हैं ये ऑरिकल्स हैं। ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स आ गए। ये क्या आ गया? ये आ गया। अब ये राइट है या लेफ्ट है? शाबाश, ये राइट ऑरिकल है सर, और ये लेफ्ट ऑरिकल। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? 4 चैम्बर समझ आ गए। इतना हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है। लेकिन देखो अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है वो चीजें? तो चलो अब साथ साथ उन्हें ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो राइट ऑरिकल में 2 वेन्स आ रही हैं, मेन वेन्स आ रही हैं 2। ठीक है, 2 वेन्स आ रही हैं राइट ऑरिकल में। कहां से आ रही है? एक अपर बॉडी से लेके आ रही है ब्लड को, अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, और एक लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। अपर बॉडी से जो लेके आ रही है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और नीचे वाली बॉडी से ब्लड लेके आ रही है उसे क्या बोलेंगे? ऊपर वाली को सुपीरियर बोला तो नीचे वाली को क्या बोलेंगे? इंफीरियर। तो नीचे वाली आ गई इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, बरसात का मौसम है बेटा, है ना, सावन का महीना चल रहा है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो 1 मिनट में थोड़ा पसीना साफ कर लूं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हो गया। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब सुपीरियर वेना केवा हमारी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है हार्ट में। इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आ रही है हार्ट में। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हार्ट है, समझाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लेक्चर के साथ साथ आपको हार्ट पूरा याद हो जाएगा। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड ला रही है हार्ट में। हार्ट में कहा? चैम्बर में। कौन से चैम्बर में? ऑरिकल में। कौन से ऑरिकल में? तो राइट ऑरिकल में। क्लियर? राइट एट्रियम या ऑरिकल जो भी बोलो, राइट एट्रियम में लेके आ रही है। क्लियर हो गया? तो ये सर हो गया क्लियर। उसके बाद एक चीज और देखो बेटा, यहां पे एक चीज को देखो आप, राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में बीच में एक दीवार है ना, इस दीवार को क्या बोलते हैं? इस दीवार का नाम, दीवार को सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। किसके बीच में? ऑरिकल्स के बीच में। तो इसलिए बोलेंगे इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। तो इसी तरह से वेंट्रिकल्स के बीच में भी दीवार है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम।
क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो अब आगे देखो, ऑरिकल्स में दो वेन, राइट ऑरिकल में दो वेन्स आ रही है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि याद हो जाए, ठीक है, इरिटेट क्यों हो रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे बेटा एक एपर्चर है, यहां भी एक एपर्चर है, मतलब ऑरिकल्स के बीच में भी एपर्चर है और वेंट्रिकल्स के बीच में भी एपर्चर है। क्लियर, देखो अब ये एपर्चर क्या है, इसको किसी और कलर से बनाएंगे। बेटा यहां पे एक ओपनिंग है, ठीक है, और यहां भी एक ओपनिंग है, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में ओपनिंग है। इस ओपनिंग को, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को गार्ड करता है बेटा ट्राइकस्पिड वेल्व। कौन गार्ड करेगा? ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इसे बाइकस्पिड वेल्व। तो ये वेल्व्स हैं। वेल्व्स का क्या काम है बेटा? देखो वेल्व्स का क्या काम है, ब्लड जिस टाइम पे ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा ना, उसके बाद वेंट्रिकल से इसे भेजा जाता है कहां? ऊपर लंग्स के पास। अब जब लंग्स के पास भेजा जाएगा और यहां से कहां भेजा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के पास। तो जब ऊपर की तरफ ब्लड को भेजा जाएगा, कहीं ये ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए कहां? ऑरिकल में, वेंट्रिकल वाला ऑरिकल में वापस से ना चले जाए ब्लड। उस बैक फ्लो को रोकने के लिए, इस बैक फ्लो को रोकने के लिए कौन है? रोकने के लिए वेल्व्स लगाए गए हैं, ठीक है। तो इन वेल्व्स का क्या नाम है बेटा? ये मैंने आपको बोल दिया, इसका नाम है बाइकस्पिड। ये कस्प बने हुए हैं, देखो इसमें दो कस्प हैं, इसमें एक, दो और तीन कस्प है। बाइकस्पिड वेल्व। और ये कौन सी वेल्व है बेटा? ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, यहां तक हमें समझ आ गई। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व समझ आ गया। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व। और बाइकस्पिड वेल्व करेंगे क्या? बैक फ्लो को रोकेंगे। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखो आगे, आगे अब देखो बेटा, आगे अब यहां पे क्या है? यहां पे एक आर्टरी आ गई, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। कहां पे लेके जाएगी? लंग्स के पास। ये एक जाएगी राइट लंग को, एक जाएगी लेफ्ट लंग को, ये दो में बट जाएगी। कहां से ब्लड को लेके जा रही है? यहां से, ठीक है, यहां से ब्लड को लेके जाएगी ये। क्लियर? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेटा पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से ब्लड को लेके जा रही है कहां? लंग्स के पास। ठीक है, फिर लंग्स के पास ब्लड चले गया, मतलब सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया अपर बॉडी से, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया अपर बॉडी, लोअर बॉडी से। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां आ गया? कहां पे आ गया बेटा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चले जाएगा। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीनेटेड है, उसको ऑक्सीजनेटेड होना है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए चले जाएगा। तो चले गया भाई। अब ऑक्सीजनेटेड होकर आएगा। अब ऑक्सीजनेटेड होकर किसके थ्रू आएगा? कहां आएगा वो सुनो। देखो किसके थ्रू आएगा, तो वहां से ये ऑक्सीजनेटेड होके बेटा आ जाएगा। ये देखो यहां पे बना रहा हूं मैं इसे, पहले इसे, इसको थोड़ा सा, एक मिनट बेटा वेट करो, जगह बना लेते हैं। ठीक है, यहां दो, यहां बना लेंगे, दो यहां बना लेंगे। देखो तो ये दो, और यहां पे भी दो बना लेते हैं बेटा। दो राइट लंग से आ रही है, दो लेफ्ट लंग से आ रही है। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से लेके आ रही है? लंग्स से लेके आ रही है। ठीक है, कहां ला रही है? लेफ्ट ऑरिकल में ला रही है। क्लियर? फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहां आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे कहां भेजा जाएगा? पूरी बॉडी। अब पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा? तो आयोटा। ये आयोटा है बेटा, थोड़ी मोटी होती है। ये आयोटा आ गई। आयोटा थोड़ी मोटी होगी बेटा, और ये आयोटा यहां से निकल के यहां से पूरी बॉडी में ले जाएगी ब्लड को। ठीक है,
पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर ले जाएगी, आगे जाके बढ़ जाएगी छोटी छोटी आर्टरीज में। समझ आ गया यहां तक? ओल्ड नाउ कंटिन्यू। तो यहां तक ये ब्लड को लेके आ जाएगी, पूरी बॉडी तक पहुंचा देगी। कौन? आयोटा। क्लियर? ये आयोटा लेके जाएगी। बेटा मैं आयोटा की डायग्राम थोड़ी ये मिटा देता हूं क्योंकि ये ऊपर से कट कर रहा है चीजों को, ठीक है? तो अब आपने अभी तक तो लिख लिया होगा ये आयोटा। अब देखो इसको हटाते हैं। समझ आ गया? आयोटा लेके जा रही है ब्लड को पूरी बॉडी में, ठीक है। और क्या होता है बेटा? और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो उसे भी। एक लास्ट सी चीज है, बस वो समझा देता हूं, उसके बाद हार्ट की डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी बेटा। देखो क्या है यहां पे बेटा, इस कस्पिड के साथ ये पतले पतले से जो मैं बना रहा हूं ना, ये कार्डे टेंडोनी है। क्या है? कार्डे टेंडोनी। ये धागे से हैं जो जुड़े हुए हैं किसके साथ? एक तरफ से तो कस्पिड वेल्व्स के साथ और दूसरी तरफ से जुड़े हुए हैं हार्ट की वॉल्स के साथ, इनर वॉल के साथ। क्यों जुड़े हुए हैं बेटा? कहीं आप देखो भागते हो, तेज भाग रहे हो तो हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहा है, तेजी से ब्लड को पंप कर रहा है। कहीं गलती से कहीं हार्ट की इतनी तेज बीटिंग और इतने प्रेशर से कहीं ये जो कस्पिड वेल्व है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कस्पिड वेल्व कहीं अंदर ना चले जाए। कहां? क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाके कहां जाएगा बेटा? ये एक रास्ता ये है, एक रास्ता तो ये है। यहां पे ये वेल्व छाते की तरह अंदर खुल जाएगा, ये वेल्व अंदर की तरफ ऐसे खुल जाएगा, ठीक है? ये वेल्व अंदर की तरफ ऐसे खुल जाएगा ताकि ब्लड जो है ऑरिकल्स में वापस ना आए, ठीक है? अब अगर कभी प्रेशर ज्यादा हो तो गलती से वेल्व फेलियर हो जाए और वेल्व भी कहीं ऑरिकल में चले जाए, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये कार्डे टेंडोनी है। ये कार्डे टेंडोनी किस लिए रखे गए हैं? ये कार्डे टेंडोनी जो है, सीडी दिख रहा हूं मैं इसे, कार्डे टेंडोनी जो है, ठीक है, ये जो कार्डे टेंडोनी है, ये कार्डे टेंडोनी किस लिए बेटा? कहीं बैकफ्लो ना हो जाए, ये वेल्व जो है वेल्व फेलियर ना हो जाए। समझ आ गया यहां तक? तो हार्ट की ये पूरी डायग्राम है। लास्ट बार रिवाइज करवा रहा हूं, पूरे हार्ट को ध्यान से देखो। एक एक चीज मैंने सामने बना दी है, अब एक एक चीज को समझो। देखो 4 चैम्बर है, अब साथ साथ बोलना शुरू करो। 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा? सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से आएगा और इंफीरियर वेना केवा से आएगा। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से लेके आएगी और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी से लेके आएगी ब्लड, और कहां डाल देगी? राइट ऑरिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा। अब देखो मैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ब्लू से बना रहा हूं, तो यहां पे आ गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहां कौन भरा हुआ है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में, ठीक है? ये वेंट्रिकल में भरा हुआ है और यहां जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड? ये जा रहा है लंग्स के पास प्योर होने के लिए, ठीक है? वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड होके आएगा, किसके थ्रू आएगा? किसके थ्रू आएगा भाई? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और कहां आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? आयोटा के थ्रू कहां जाएगा? पूरी होल बॉडी में अब इसको सर्कुलेट करवा दिया जाएगा। चलो वापस आ जाओ जल्दी से। राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना केवा ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया, इंफीरियर वेना केवा ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाया। उसके बाद यहां से ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड चले जाएगा लंग्स के पास। लंग्स से प्यूरिफाई होके किसके थ्रू जाएगा लंग्स के पास? तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आयोटा के थ्रू कहां चले जाएगा बेटा? ये लंग्स के पास चले जाएगा। उसके बाद वहां से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये देखो पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। यहां पे गलत हो गया बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, पल्मोनरी वेन, ठीक है? याद रखना, हार्ट से ब्लड को दूर लेके कौन जाएगा? हार्ट से ब्लड को दूर लेके आर्टरी जाएगी और हार्ट के पास ब्लड को कौन लेके आएगा? तो वेन हार्ट के पास ब्लड को लाता है और हार्ट से दूर लेके आर्टरी जाती है, ठीक है? तो यहां पे पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है, यहां पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। कहां से? लंग्स से, ठीक है? पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स। क्लियर? अब यहां ब्लड आ गया, ये कस्पिड वेल्व हो गए, कस्पिड वेल्व प्रोटेक्ट करेंगे और यहां से होल बॉडी में आयोटा के थ्रू ब्लड को भेज दिया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? डाउट है तो कमेंट करो, जरूर अगली वीडियो में समझा दूंगा, अदरवाइज डाउट नहीं रहेगा बेटा।
अगर तुमने ध्यान से देखा सिंसियरिटी के साथ तो डाउट नहीं रहेगा। अगर अभी भी डाउट है थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से इसको देख लो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये था आपका हर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। और अब देखो ये पाथवे बना हुआ है पूरा, ये पूरा पाथवे बना हुआ है। सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ चल गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से देखो पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, यहाँ पे क्या होता है? पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व के यहाँ बेटा यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पे वाल्व्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाल्व क्यों लगे होते हैं? कहीं पल्मोनरी, देखो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड तो ऊपर गया लेकिन नीचे की तरफ भी बैकफ्लो हो सकता है, तो उस बैकफ्लो को रोकने के लिए तो ये सेमिलुनर वाल्व होते हैं। इतना डिटेल में वैसे आपको क्लास 10th में नहीं आएगा, चलो फिर भी समझ लो। हार्ट इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग करवा दी है। इससे भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग है आपकी क्लास 11th के सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर है, बहुत डिटेल में ह्यूमन फिजियो पूरी 11th में, तो मजा आएगा उसमें आपको। उसके बाद ये आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हैं पल्मोनरी ट्रंक वगैरह, इन सबको छोड़ो, जैसे मैंने आपको बोला बस आप उतना याद रखो पाथवे को, ठीक है। देखो कैसे है, यहाँ पे पाथवे बना हुआ है, आयोटा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीनेटेड होके आएगा पल्मोनरी वेन में, फिर आ गया कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वेना केवा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा, वेना केवा के थ्रू नहीं जाता, आयोटा के थ्रू जाता है, ठीक है। किसके थ्रू जाता है? आयोटा। तो आयोटा के थ्रू जाता है, वेना केवा के थ्रू नहीं जाता। तो अब हम मार्क करेंगे कहाँ कहाँ पे डीऑक्सीनेटेड है। तो चलो डीऑक्सीनेटेड कहाँ है? आयोटा के थ्रू जो ब्लड आया है वो क्या है? डीऑक्सीनेटेड मतलब कार्बोनेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ भी कार्बोनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में कार्बोनेटेड, फिर कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स के पास आते ही ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड 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 ब्लड और आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को दे दिया जाएगा। क्लियर? अब ये देखो पूरी हार्ट की डायग्राम जो तुम बुक्स में देखते हो, ये बेटा आयोटा है जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रही है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? उसके बाद ये देखो ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ये आ गई आपकी कौन सी? पल्मोनरी आयोटा जो ब्लड को लेके जा रही है, कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के पास ब्लड को लेके जा रही है, और ये वापस लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है पल्मोनरी वेन, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से आयोटा पूरी बॉडी में फैला देंगे। ये सुपीरियर वेना केवा आ रही है, इंफीरियर वेना केवा, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वेन, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड लेके आ रही है लोअर बॉडी से। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी डायग्राम, ऊपर अपर बॉडी वाली ये है, लोअर बॉडी वाली ये है। क्लियर? तो ये था आपका पूरा हर्ट। उम्मीद है बेटा कि हर्ट आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया दोबारा से वीडियो देखो, चाहे 2x पे देख लो, अब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।